हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्नैन बास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेवलपर ऑप्शन के बारे में। तो जितने भी मोबाइल हैं उनमें डेवलपर का ऑप्शन होता है, लेकिन काफ़ी पर्सन को डेवलपर ऑप्शन के बारे में नहीं पता होगा कि इसमें क्या क्या सेटिंग आपको मिलती हैं और कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हैं और ये आपको कहाँ पर मिलता है। काफ़ी पर्सन के पास मोबाइल में ये डेवलपर ऑप्शन नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस ऑप्शन को कैसे अनेबल कर सकते हैं और इसके अलावा आपको डेवलपर ऑप्शन में क्या क्या सेटिंग देखने को मिलेंगी और आप उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग में। मोबाइल के सेटिंग में जाकर यहाँ पर फ्रेंड्स आपने लास्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर शो नहीं हो रहा है डेवलपर ऑप्शन। तो शो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाना है, लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है अबाउट फ़ोन पर। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे तो दोबारा आपने क्लिक करना है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। इस पर क्लिक करते ही नीचे आपके पास दोबारा ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है बिल्ड नंबर। तो आपने 4 मरतबा इस पर क्लिक करते जाना है, 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे स्टेप भी बता रहा है। तो जैसे ही आपके पास ये स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे 4, तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल में जो भी लॉक लगाया होगा, स्क्रीन लॉक, वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। बता रहा है डेवलपर मोड हैज़ बिन टर्न ऑन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेवलपर ऑप्शन था वो यहाँ पर इन्होंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये ऑप्शन अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। अब मैं आपको डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो आपने डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग मिल जाती हैं यहाँ पर। तो जो मेन आपको पता होना चाहिए वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो खुद ब खुद ही जैसी अपडेट का ऑप्शन कोई भी आए तो वो खुद ब खुद ही अपडेट हो जाए, तो यहाँ पर आपने इसे ऑटो कर देना है, आपने इसे रख लेना है। जब भी न्यू अपडेट आए कोई भी, तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ही अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो इससे अगर जब आप खुद करना चाहेंगे तभी ये अपडेट होगा। तो नीचे आपने चलते जाना है। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको डबबिंग का, USB डबबिंग। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये परमिशन आएगी, तो आपने इसे अलाउ कर देना है। अब मैं आपको इसका फ़ायदा भी बता देता हूँ। अगर आप अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आप चाहते हैं कि अपने PC या फिर लैपटॉप पर भी अपने इंटरनेट को ऑन करना, तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल में जहाँ से आप चार्जर करते हैं वहाँ पर USB लगा कर अपने उस PC या फिर लैपटॉप में लगाएँ और इसके बाद USB डबबिंग को ऑन करके ओके कर दें। उसके बाद आपका जो मोबाइल होगा वो अपने PC या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। साथ में आपने यहाँ से अपने मोबाइल का यहाँ पर मोबाइल डाटा ऑन कर देना है, तो आपका जो इंटरनेट होगा वो वहाँ पर आपके PC या फिर लैपटॉप में भी शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ पर भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू PC या फिर लैपटॉप। नीचे चलते हैं, जो मेन आपको पता होना चाहिए वही मैं फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इनपुट मिल जाएगा। इनपुट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है शो टैब्स। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जैसे ही ऑन करेंगे तो जैसे ही आप कहीं भी टच करेंगे तो वहाँ पर एक सर्कल सा शो होगा छोटा सा, जिससे अगर आप जैसे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप दिखाना चाहते हैं कि आप कहाँ पर क्लिक कर रहे हो, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो चलिए हम इसे ऑन कर देते हैं ताकि आपको भी पता चलता रहे कि मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, किस ऑप्शन पर। तो यहाँ पर नीचे आपको पॉइंटर लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से आपके पास इस तरीके से ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे और जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो लोकेशन बताएगा। तो इस तरीके से आपके पास वहाँ पर टच यहाँ पर इस तरीके से काम करेगा। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो इस तरीके से ये पहले की तरह हो जाएगा। तो नीचे आपको ड्राइंग का ऑप्शन मिल जाता है, शो सरफेस अपडेट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो टच है वो इस तरीके से डिस्प्ले आपको दिखाएगा। इस तरीके से कहीं भी क्लिक करोगे तो ये इससे ज़्यादा करेगा इस तरीके से। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो ये पहले की तरह हो जाएगा। नीचे आपको दोबारा इसी तरह का एक ऑप्शन मिल जाता है शो लेआउट बाउंस का। तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो इससे सर्कल जो यहाँ पर वर्ड्स आएंगे उनको अलग अलग तरीक़ों से ये कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको एक डब्बे में फिर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ जो जितने भी ऑप्शन हैं उनको एक डब्बे में फिक्स कर देगा। जितने भी यहाँ पर वर्ड्स आएंगे जो
यहाँ पर ऑप्शन आएंगे उनको एक सर्कल की तरह शक्ल में ये कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसे ऑफ कर दोगे ये पहले की तरह हो जाएगा। नीचे आपको फोर्स RTL लेआउट डायरेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर फ्रेंड्स आप इसे ऑन करोगे तो इससे आपकी जो स्क्रीन है वो उल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ये जो वर्ड्स होंगे वो इस तरीके से उल्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये पहले इस साइड से, तो अब यहाँ पर इस तरीके से हो चुके हैं। अब हम इसे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले की तरह हो जाएगा। कहते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स इसके नीचे आपको 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, विंडो एनिमेशन सेल, ट्रांसलेशन एनिमेशन सेल, एनी मोटर डायरेक्शन सेल। तो सबसे पहले इनका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं 10 पर रख लेता हूँ, नंबर 1 पर है, इसे भी मैं 10 पर रख लेता हूँ। और यहाँ पर एनिमेटर को भी नंबर 10 पर रख लेता है, एनिमेशन सेल को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल कितना स्लोली काम कर रहा है। तो ये देखिए अगर आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बहुत ज़्यादा स्लो काम करेगा। तो बैक चलते हैं, बैक चल कर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने बैक किया तो कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से कितना स्लो आपका मोबाइल काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोबारा नीचे चलते हैं। अब मैं आपको इसकी स्पीड को बढ़ा कर दिखा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर इसकी स्पीड को कम किया था, तो इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एनिमेशन सेल नंबर 1 पर रख लेते हैं। इसे नंबर 2 पर को भी इस पर रख लेते हैं। एनी मोटर डायरेक्शन को भी नंबर 1 पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखने के बाद अब चेक कर लेते हैं कि हमारा मोबाइल ठीक से चल रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्पीड पहले से ज़्यादा हो चुकी है, पहले की तरह अब ये काम कर रहा है। और इसके नीचे ही आपको हार्डवेयर का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा शो व्यू अपडेट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से रेड सा होगा और आपकी स्क्रीन ब्लर करेगी कुछ हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसे ऑफ़ करेंगे तो आपका मोबाइल पहले की तरह हो जाएगा। तो ये थी डेवलपर ऑप्शन की कुछ सेटिंग। तो अगर आप इसे पहले की तरह ऑफ़ करना चाहते हैं तो बैक चलते हैं। तो ये देखिए डेवलपर ऑप्शन है। तो अगर आप इसे पहले की तरह ऑफ़ करना चाहते हैं, अभी ये ऑन किया था, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपने इसे ऑफ़ कर देना है। तो जैसे आप इसे ऑफ़ करेंगे तो आपकी जो भी सेटिंग आपने चेंज की होगी वो पहले की तरह हो जाएगी डेवलपर ऑप्शन को ऑफ़ करते ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हिसाब से आपका जो मोबाइल है वो काम करेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको डेवलपर ऑप्शन का पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इस टॉपिक के वाले से कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।